Assalamu alaikum students, how are you? Welcome back to my channel again, and today we will discuss about the class Polychaeta, that is the first class of the phylum Annelida. We will try to understand the general characters and the maintenance systems of the class Polychaeta in detail. And without any dilation we start our topic with the name of Allah Almighty. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पॉलीचाइटा का मतलब होता है, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पॉली मीन मैनी, ठीक है, और चाइटा मीन हेयर्स। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिनकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा हेयर्स जो है वो मौजूद होते हैं, तो इसलिए इनको पॉलीचाइटा कह दिया जाता है, ठीक है। एक्चुअली में जितनी भी क्लासेस होती हैं उनके जो नेम होते हैं वो एक डिस्टिंक्ट करेक्टर्स होते हैं हर ऑर्गेनिज़म का, ठीक है। तो वही उनके अंदर बेसिक करेक्टरिस्टिक होती है जो कि अदर ऑर्गेनिज़म से डिफरेंट होती है और उनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये मेरीन सेगमेंटेड वॉर्म्स होते हैं, यानी कि ये मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं, ठीक है। और इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है, ये वॉर्म्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है ये वॉर्म्स होते हैं, इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है, ये मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम इनका साइज़ देखें तो वो मिलीमीटर से लेके सीवरल मीटर्स तक इनका साइज़ होता है, ठीक है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो ये मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर डीप सी से लेके शैलो वाटर्स के अंदर जो है वो रहते हैं, ठीक है। डीप का सी का मतलब होता है ज़्यादा गहरा पानी, ठीक है, बिल्कुल डेप्थ में, और शैलो वाटर का मतलब होता है कम गहरा पानी। तो ये मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर मुख्तलिफ रीजन्स होते हैं जहाँ पे ये हैबिटेट इनका होता है, ठीक है, और वहाँ पे ये रहते हैं। अब हम इनकी फ़ीचर्स की बात करेंगे। सबसे पहले इसके जो फ़ीचर हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द पैरापोडिया। पैरापोडिया जो है वो इसके अंदर पेयर्ड फ्लैशी लेटरल अपेंडेजेस होती हैं, ठीक है, हर सेगमेंट के ऊपर मौजूद होती हैं, जो कि लोकोमोशन और गैस एक्सचेंज के अंदर इनकी हेल्प करती हैं, ठीक है। अब इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके 3 जो है वो मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है नोटोपोडियम। नोटोपोडियम जो होती है वो इसकी डोर्सल लूप होती है, ठीक है। न्यूरोपोडियम है, ये इसकी वेंट्रल लूप होती है, ठीक है। फिर उसकी मसल्स मस्कुलेचर, ठीक है, यानी कि इसके लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि ठीक है इनकी जो है वो लोकोमोशन के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनके पास सिटाई होता है। सिटाई ब्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। ये सिटाई जो होते हैं ये ब्रिस्टल्स होते हैं जो कि पैरापोडिया से बाहर प्रोजेक्ट हुए होते हैं, बाहर निकले हुए होते हैं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर से बाहर निकले हुए होते हैं, ठीक है। और ये स्विमिंग के अंदर इनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द पैरापोडिया जो कि इनके अंदर लोकोमोशन और गैस एक्सचेंज के अंदर हेल्प करता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें इसकी बॉडी डिवीजन की, तो इसकी बॉडी क्योंकि सेगमेंटेड होती है, ठीक है, तो इसकी बॉडी जो है वो मुख्तलिफ सेगमेंट्स पर कंसिस्टेड होती है। और इसकी बॉडी के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक हेड होता है, ट्रंक होती है, टेल होती है। जो हेड होता है इसको हम प्रोस्टोनियम, ठीक है, और पेरिस्टोनियम भी जो है वो कहते हैं। प्रोस का मतलब है प्री सेगमेंट, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि इनकी बॉडी इस तरह से मौजूद है, ठीक है, तो यहाँ से जो है वो सेगमेंट्स इनकी बॉडी के स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो पार्ट जो कि इनके सेगमेंट से पहले का है, सेगमेंट स्टार्ट होने से, ठीक है, तो वो इनका हेड होता है, ठीक है। और पेरिस्टोनियम ठीक भी इसको कहते हैं, यानी कि फर्स्ट सेगमेंट, ठीक है, तो ये भी जो है वो इसको कहते हैं। तो इसका हेड होता है जिसने सेंसरी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बियर किया हुआ होता है, जैसे कि एंटीना है, पाल्प्स हैं, आइज़ हैं, ठीक है, इनको बियर किया होता है। जो एंटीना होता है ये सेंस करता है, ठीक है, डिफरेंट स्टिमुलाई को इन्वायरमेंट के अंदर। जो आइज़ होती है विजन के अंदर हेल्प करती हैं। जो पार्ट्स होते हैं ये जो है वो अपेंडेजेस होती हैं जो कि माउथ के गिर्द जो है वो मौजूद होती हैं, ठीक है। और ये भी सेंस करती हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। अगर हम इनकी ट्रंक की देखें तो बाकी इनकी मेन बॉडी होती है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स पर कंसिस्टेड होती है और इसने पैरापोडी और सिटाई को बियर किया हुआ होता है, ठीक है। पैरापोडिया में आपको बता चुकी हूँ कि ये फ्लैशी लेटरल अपेंडेजेस होती हैं जो कि लोकोमोशन और रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करती हैं। और उसके अलावा जो सिटाई होते हैं, ठीक है, ये ब्रिस्टल्स होते हैं जो कि पैरापोडिया से बाहर निकले हुए होते हैं, ठीक है, और ये स्विमिंग के अंदर इनकी हेल्प करते हैं, वो भी एक तरह की लोकोमोशन हो जाती है। फिर उसके बाद टेल है, ठीक है, टेल इनका पोस्टीरियर एंड होता है, ठीक है, जिसने प्लाक्यूज, एनस और एनल सिराई को बियर किया होता है। प्लाक्यूज जो है वो सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि केमिकल्स और प्रेशर के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसको डिटेक्ट करते हैं। फिर एनल सिराई है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अंदर केमिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करती हैं प्लस वाटर करंट्स को जो है वो डिटेक्ट करती हैं, ठीक है। और एनस है जिसके ज़रिए से इनकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर मूव करता है, ठीक है, तो ये इनकी डिवीजन ऑफ बॉडी है।
अगर हम इनकी क्यूटिकल या एपिडर्मिस की बात करें तो सबसे पहले इनकी आउटर मोस्ट जो लेयर होती है बॉडी की, दैट इज़ द क्यूटिकल, ठीक है। इनकी क्यूटिकल जो है वो लेयर होती है, ठीक है, जो कि नॉन काइटनस होती है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी जो क्यूटिकल होती है वो काइटनस होती है, जो काइटन पर मुश्तमिल होती है, लेकिन इनकी नॉन काइटनस क्यूटिकल जो है वो लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, जो कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ये हार्ड होती है, ठीक है। और फिर उसके नीचे जो है वो एक अनदर लेयर मौजूद होती है, ठीक है, जो कि एपिडर्मल सेल्स पर कंसिस्ट होती है, डेट इज़ द एपिडर्मस, और ये एपिडर्मस ही जो है वो क्यूटिकल सिक्रीट करती है, ठीक है। तो ये जो है वो इनके अंदर इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं और इनके जो इंटरनल सिस्टम्स होते हैं उनको सपोर्ट देती हैं, ठीक है। अगर हम इनके अंदर लोकोमोशन की बात करें तो इनके अंदर पैरापोडिया होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि फ्लैशी लेटरल अपेंडेजेस होती हैं, जो कि हर सेगमेंट के ऊपर जो है वो मौजूद होती हैं, ठीक है। और इन पैरापोडिया ने यानी कि लेटरल अपेंडेजेस ने कुछ काइटनस ब्रिस्टल्स को बियर किया हुआ होता है, जिसको हम चिटाई कहते हैं, जो कि इनकी क्रॉलिंग और स्विमिंग में इनकी हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा मस्कुलर कंट्रैक्शन यानी कि इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होते हैं, इनके अंदर सर्कुलर मसल्स भी होते हैं। जब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो तब जो है ये मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी इनकी मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस होती है। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है, यानी कि इनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी स्लोम मौजूद होती है, जो कि फ्लूइड फील्ड बॉडी कैविटी है, ठीक है। और ये क्या करती है कि ये हर सेगमेंट के अंदर प्रेशर को चेंज करती है और फिर इस तरह से इनकी मूवमेंट को फैसिलिटेट करती है और इनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो होता है वो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर मौजूद होता है और ये इनकी लोकोमोशन के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। ये कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अदर होते हैं जो एज अ रोल जो है वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन प्ले करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सिलोम जो है ये हर सेगमेंट के अंदर प्रेशर को चेंज करती है और फिर इसकी वजह से इनके अंदर मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस होती है। अगर हम इनकी फीडिंग और डाइजेशन की बात करें तो ये प्रीडेटर्स भी होते हैं, यानी कि ये क्रस्टेशियंस, मॉलस्का और अदर जो एनिमल्स होते हैं उनको प्रे करते हैं, ठीक है। फिर ये स्क्वेंजर्स होते हैं, यानी कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड प्लांट या एनिमल मैटर, उसके ऊपर भी फीड करते हैं। डिपॉजिट फीडर्स होते हैं, यानी कि ये सेडिमेंट्स को इंजेस्ट कर लेते हैं और इनमें से इन सेडिमेंट्स में से न्यूट्रिएंट जो है उनको एक्सट्रैक्ट करके एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद ये हर्बीवोर्स भी होते हैं, जो कि प्लांट मैटर के ऊपर जो है वो फीड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर। ये पैरासिटिक भी होते हैं, यानी कि होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं और उससे न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। कॉमन सेलिज्म है, यानी कि ये रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाकर जो है वो अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ रहते हैं इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। कॉमन सेलिज्म एक ऐसी रिलेशन होती है प्लस नेगेटिव, ठीक है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो उसको जो है प्लस और ज़ीरो, ठीक है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहा है तो उससे फ़ायदा हासिल कर रहा है, लेकिन बदले में वो ना नुकसान पहुंचा रहा है ना उसको फ़ायदा दे रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और ज़ीरो जो है ये रिलेशनशिप होती है, ठीक है। अगर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। कंप्लीट का मतलब इनके अंदर माउथ भी मौजूद होता है, एनस भी मौजूद होता है। माउथ जिसके अंदर फूड इनका एंटर होगा, फिर फेरेंक्स है, ठीक है, जो कि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे फूड की प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। फिर एसोफेगस है, एसोफेगस जो है वो फेरेंक्स और स्टमक को आपस में कनेक्ट करती है। फिर उसके बाद फूड जो है वो एसोफेगस के ज़रिए स्टमक में जाता है, जहाँ पे एक तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन होती है फूड की, ठीक है, यानी कि फ़िज़िकल ब्रेकडाउन होती है, और सेकंड जो है केमिकल ब्रेकडाउन होती है, जिसमें जो है वो क्या होता है कि ग्रैंड्स होते हैं जो कि फूड की ब्रेकडाउन करते हैं एंजाइम्स के ज़रिए से, और फिर ये जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर जो ब्रेकडाउन फूड हुआ होता है उससे जो न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं वो इंटेस्टाइन के अंदर उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उनको यूटिलाइज़ किया जाता है डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको इनकी बॉडी से एनस के ज़रिए बाहर रिमूव कर दिया जाता है। अगर हम इनके अंदर गैस एक्सचेंज की बात करें तो इनके अंदर स्पेशलाइज्ड जो है रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर्स नहीं होते, बल्कि डिफ्यूजन के ज़रिए इनकी बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के ज़रिए गैस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर रिमूव होती है। उसके अलावा जो पैरापोडिया है ये भी जो है वो गैस एक्सचेंज के लिए जो है वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि पैरापोडिया के अंदर ब्लड वेजल्स होती हैं जहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है। फिर उसके बाद इनके अंदर गिल लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है, और ये जो है वो गैस एक्सचेंज करते हैं वाटर के साथ, यानी कि ऑक्सीजन को वाटर से एब्जॉर्ब करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं वाटर के अंदर।
अगर हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है, यानी कि हार्ट होता है। हार्ट से इनका ब्लड जो है वो ब्लड वेजल्स में जाएगा और फिर पूरी बॉडी के अंदर जाएगा, फिर दोबारा से जो है वो ब्लड वेजल्स के ज़रिए ही दोबारा हार्ट में आएगा, ठीक है। तो ओपनली इनका ब्लड फ्लो नहीं करता बल्कि ब्लड वेजल्स के अंदर फ्लो करता है। और इनके अंदर मेन जो ब्लड वेजल्स होती हैं वो डोर्सल और वेंट्रल वेजल्स होती हैं, ठीक है, जो कि इनकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करती हैं, ठीक है। और ब्लड की सर्कुलेशन के ज़रिए से जो ऑक्सीजन है, ये न्यूट्रिएंट्स हैं, वो इनकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचते हैं, ठीक है। और जब ब्लड वापस हार्ट की तरफ आता है, ठीक है, तो उसमें वेस्ट मटेरियल भी मौजूद होता है, ठीक है। अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि ब्रेन और वेंट्रल नर्व कॉर्ड पर जो है वो कंसिस्टेड होता है, ठीक है। ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है ये पूरी बॉडी के अंदर एक्सटेंड हुई होती है, जो कि सेंसेस करती है, स्टिमुलाई को डिटेक्ट करती है, ठीक है। फिर उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो है वो बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक फैला हुआ होता है, ठीक है। और स्टिमुलाई को या सेंसेस को डिटेक्ट करता है और उसके मुताबिक रिस्पॉन्स शो करता है, उनकी जो अंदर मूवमेंट होती है उसको कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। और इसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस जो होते हैं उनको फैसिलिटेट करता है, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर हम सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो इनके अंदर आइज़ मौजूद होती हैं, ठीक है, इनके हेड के रीजन पे, ठीक है, जो कि विजन के अंदर हेल्प करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो हम एंटीना की बात करेंगे, ठीक है। एंटीना जो है वो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है, ठीक है। पाल्प्स जो हैं वो अपेंडेजेस होती हैं जो कि माउथ के गिर्द इनके मौजूद होती हैं, जो कि कैमो रिसेप्शन यानी कि केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, प्लस फूड की मैनिपुलेशन के अंदर भी ये अहम किरदार अदा करते हैं पाल्प्स, ठीक है। फिर एंटीना है, ये भी सेंसरी स्ट्रक्चर जो कि केमिकल्स को डिटेक्ट करता है और सराउंडिंग वाटर के अंदर मौजूद जो वाटर करंट्स होते हैं उनको डिटेक्ट करता है। पैरापोडिया, ये भी सेंसरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो होते हैं, ठीक है, जो कि जो है वो डिफरेंट केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, और बॉडी को उसके मुताबिक फंक्शनलाइज करते हैं। अगर हम इनके अंदर एक्सक्रीशन की बात करें तो इनके अंदर नेफ्रीडिया जो है वो मौजूद होता है, ठीक है, जो कि एज अ किडनी रोल प्ले करता है, ठीक है। और सिलोमिक फ्लूइड को जो है वो फ़िल्टर करता है, यानी कि इसमें से वेस्ट प्रोडक्ट को सेपरेट कर देता है, ठीक है। और इस तरह से जो है ये फ़िल्टर करने का वेस्ट प्रोडक्ट को काम करता है। उसके बाद नेफ्रीडियोपोर्स होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो सेपरेट किए होते हैं नेफ्रीडिया ने, उसको नेफ्रीडियोपोर्स जो कि ओपनिंग्स होती हैं उसके ज़रिए बॉडी से बाहर मूव करवा दिया जाता है, ठीक है। और एनस के ज़रिए से भी इनका जो वेस्ट मटीरियल होता है बॉडी से बाहर एक्सपेल होता है। फिर उसके बाद क्लोरेगोजन जो है वो टिश्यू इनके अंदर मौजूद होता है, जो कि अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है, जो कि लेस टॉक्सिक फॉर्म होती है लेकिन टॉक्सिक होती है, ठीक है। और उसके अलावा ये अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में बहुत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये क्लोरेगोजन टिश्यू जो है ये दो काम करता है इंपॉर्टेंट। एक तो ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और सेकंड अमाइनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म करता है, जिससे ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम इनके अंदर रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट की बात करें तो इनके अंदर सेपरेट सेक्सेस मौजूद होते हैं, यानी कि जो मेल होता है उसके अंदर टेस्टिस होती हैं जो कि स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ओवरीज होती हैं जो कि एग्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और फिर ये अपने जो गैमेट्स होते हैं उनको वाटर के अंदर रिलीज़ करते हैं और जहाँ पे इनकी फ्यूजन होती है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर होती है, ठीक है। उसके अलावा स्टोलोनाइजेशन, ठीक है। स्टोलोनाइजेशन जो है वो क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इनकी ये प्रोसेस जो होता है वो सिर्फ कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बॉडी का एक पोर्शन सेपरेट होता है, ठीक है, और वो पोर्शन सेपरेट होकर जो है वो एक सेपरेट अडल्ट इंडिविजुअल के अंदर जो है ना वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्टोनलाइजेशन है और ये कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर इनके होती है। फिर एपिटोकी है, एपिटोकी एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये भी कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है जिसमें कि स्पेशलाइज्ड फॉर्म जो है वो इनकी बॉडी के अंदर बनती है, ठीक है। फिर वो डेवलप होती है और डेवलप जब वो होती है तो उसके कुछ पार्ट्स जो हैं बॉडी के वो भी मॉडिफाइड हो जाते हैं, जिस तरह की बहुत ज़्यादा बड़ी आँखें हो जाती हैं, पैरापोडिया होता है, ठीक है, सिटाए होता है, ठीक है, ये बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और फिर ये जो है वो इनकी बॉडी से सेपरेट होगा, ठीक है, यानी कि जब ये एपिटोकी हो जाएगी, एपिटोक ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम एपिटोक कहेंगे, ये इसकी बॉडी से सेपरेट होगा और सरफेस की तरफ स्विम करेगा फॉर स्वामिंग, स्वामिंग का मतलब होता है एग्स लेड, ठीक है, और फिर एग्स की जो है वो प्रोडक्शन करेगा, ठीक है।
इसके अलावा इनके अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, ठीक है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर बाइनरी फिशन और बडिंग के ज़रिए होती है, फिशन और बडिंग के ज़रिए। बडिंग में क्या होता है कि पेरेंट जो है उसकी बॉडी पे एक आउट ग्रोथ होती है, वो आउट ग्रोथ जो है वो सेपरेट होती है, ठीक है, और एक सेपरेट इंडिविजुअल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और फिर फिशन होती है, इसमें कहते हैं कि इंडिविजुअल है उसकी बॉडी जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होगी और हर पार्ट जो है उसके अंदर ये कैपेसिटी मौजूद होगी कि वो एक सेपरेट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। अगर हम इनके अंदर डेवलपमेंट की बात करें तो डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होती है, यानी कि डायरेक्टली जो है वो अडल्ट इंडिविजुअल्स जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। और मेटामॉर्फोसिस भी होती है, यानी कि लार्वा है, फिर उसके बाद डिफरेंट स्टेजेस आएंगे और उसके बाद जो है वो ऑर्गेनिज्म अडल्ट फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये दोनों तरह की डेवलपमेंट इनके अंदर शो होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, यानी कि डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और उसके बाद इंडिविजुअल जो है वो ऑफस्प्रिंग जो है वो अडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं। So this was the lecture about the maintenance systems and the general characters of the class Polychaeta, that is the first class of the phylum Annelida. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Connected with me till the next video. Allah Hafiz.